नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम अपने निजी आवास पटना में बड़ी धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मना रहा है। आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना है। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 145वां जयंती समारोह है। इस जयंती के अवसर पर मैं संविधान निर्माता, आरक्षण के दाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में सशक्त नमन करता हूं और बाबा साहब का किया हुआ कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी करता हूं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर हमारे भगवान नहीं होते तो आज दलित का बेटा ना आरक्षण का लाभ लेता, न मंत्री विधायक बनता, न मुखिया सरपंच बनता और न पदाधिकारी में उसकी प्रोन्नति होती। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान हैं। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का मैंने बजाबते पूजा अर्चना करने का काम मैंने किया है। हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने संविधान में ताकत देने का काम किया, संविधान की शक्ति बढ़ाने का काम किया। हम बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव तक ले जाने के लिए कल्पित है। आज रविदास चेतना मंच पूरे बिहार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन दिवाली मना कर के दीप जला कर के घरों पर अपना दीप जलाकर इसको मनाने का काम करेगा। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसे ले जा कर के गांव-गांव तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। एक सवाल होगा कि कुछ पार्टी जो है बाबा साहब के नाम पर तो वोट लेते हैं, लेकिन वो अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। जो उत्थान होना चाहिए दलित समाज का, वो उत्थान अभी तक नहीं हुआ। मात्र 6,000 रुपया के सैलरी पर भी परिवार तक। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो ठगने वाले लोग हैं खुद ठगा जाएंगे। अभी भीम जो है कि चर्चा अभी हुआ है। वर्तमान जो सरकार के लोगों ने भीम चर्चा की बात की गई, भीम चर्चा की बात की गई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो जिस तरीक़ा का आदमकद प्रतिमा वगैरह जो है, जो कटआउट के रूप में लगना चाहिए, गेट उट पर जो देखने को मिला कि ये लोग नेता लोग अपना अपना फ़ोटो चमका रहे थे और जिस बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे उस बाबा साहब का कहीं भी कोई एक फ़ोटो, न कोई बड़ा फ़ोटो, न कहीं कुछ भी नहीं। दूसरी बात, सरकार चलाने वाले लोगों से भी मेरा सवाल है कि प्रोन्नति में आरक्षण पर पेंच फंसा हुआ है, तो क्या बिहार सरकार इस पर आज कल की बात डेट में बात नहीं की उन्होंने किया? हमारा आरक्षण जो है वो कट ऑफ मार्क्स ख़त्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण की पेंच लगा दी गई, बैकलॉग ख़त्म कर दिया गया। तो ये तमाम मुद्दा पर उन्होंने कभी बात कल की मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई। और बाबा साहब का विचार गांव-गांव तो कैसे जाए? बाबा साहब का विचार जो है, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आदमकद प्रतिमा विधानसभा में लगाने के लिए 20 साल से हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब विधानसभा में बाबा साहब का लिखी हुई संविधान को आप कसम खाते हैं और उस संविधान को कसम खाने वाले और विधानसभा में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है कि जीवनी को हम जो है कि प्रथम क्लास से हम 12वीं के पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए हम सरकार से डिमांड 20 साल से करते आ रहे हैं, अभी तक तो इस पर नहीं हुआ। तो ये तमाम जो लोग जो सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र में बैठे लोग हों, चाहे राज्य में बैठे लोग हों, ये तमाम लोग जो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी को ठगने का काम कर रहे हैं, इनको प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं और अपना अपना लम्बा लम्बा फ़ोटो छपवाकर और जो है कि दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, चाहे हम जदयू के कहना चाहते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन को कहना चाहते हैं, भाजपा को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के अगर कि आप जो है मानते हैं, दिल से अगर मानते हैं, आप में ताकत है, आप में शक्ति है, तो आज के दिन देश के प्रधानमंत्री जी
आज घोषणा कर दीजिए कि हम संविधान के 9वीं सूची में हम तमाम आरक्षण को डालने का काम करेंगे, तब हम समझेंगे कि ये सरकार के लोग बाबा साहेब के हितैषी हैं, इन्हीं के मानने वाले लोगों के हितैषी हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का। इनका कहना है कि हमने लगभग 20 सालों से संविधान में आदमकद प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग कर रही है एवं 20 सालों से प्रथम क्लास से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पठन पाठन में प्रथम क्लास से ही बच्चों के किताबों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी की मांग कर रहे हैं। तो एवं इसी दौरान विपक्ष पर हमला कर रहे हैं कि सब बाबा साहब का नाम लेकर सत्ता में आते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए भूल जाते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था इनका। तो हमारे चलो बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। एक बार माल को पकड़ ले। कर ले।